everyone, I'm Soumya and welcome back to my channel. And अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हो then please hit the subscribe button and be a part of my YouTube family. And आज के वीडियो के लिए मैंने क्रिएट किया है ये very colorful festive सा look. Like this is something that मैं generally create नहीं करती हूँ. I'm more of a like nude makeup या फिर very subtle glam makeup sort of a person. But this time मैंने सोचा that I want to experiment and I really want to play with colors. So yeah, like I have literally played with colors for this look and मैंने बहुत ही ज़्यादा affordable products यूज़ किए हैं. एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पिक किए हैं टू क्रिएट दिस लुक सो दैट सब कोई ईजिली इसको रिक्रिएट कर सको. एंड एज यूजुअल मैं सारे ही वीडियो स्टेप बाय स्टेप करती हूँ. लाइक आई शेयर स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग एंड सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहे. सो या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ऑल्सो वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि बहुत सारे न्यू मेकअप लुक्स मैं क्रिएट करने वाली हूँ. एंड आई रियली ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल. बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं सो दैट एवरी वन कैन रियली गेट इट. एंड या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द लुक. मेकअप शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने स्किन को प्रेप करो या स्किन केयर करो. तो यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ. मैं सबसे पहले सेरम यूज़ कर रही हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का विटामिन सी फेस सेरम एंड ये आपके फेस को बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है. तो सेरम आपको एक क्लीन फेस में पहले अप्लाई करना होता है और उसके बाद ही आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो. नेक्स्ट सेरम यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र. ये लाइक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपके फेस को थोड़ा सा ग्रीसी भी रखता है ताकि इसके ऊपर मेकअप अच्छे से बैठ सके, आपका फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो सके. तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र्स. इसको मैं जब भी मेकअप करती हूँ एंड आई वांट कि मेरा मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र. एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत ही मेकअप शुरू नहीं करना है. आपको 1-2 मिनट का टाइम देना है ताकि मॉइस्चराइज़र अब्जॉर्व हो जाए आपके स्किन पे. तो लाइक थोड़ा वेट करने के बाद अभी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है टू यूज़ अ प्राइमर. तो मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का कलर करेक्टिंग प्राइमर एंड दिस वन इज़ इन अ पीच वेरिएंट. बट ये मुझे कोई भी कलर करेक्टिंग इफेक्ट नहीं देता है बट ये एज अ प्राइमर बहुत अच्छे से वर्क करता है. आपके सारे पोर्स को फिल कर देता है और स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है. एंड ऑल्सो आपका मेकअप काफ़ी देर तक कोई क्रैक नहीं आने वाला है. आपका बेस एकदम ही फ्लॉलेस रहेगा और आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा. और प्राइमर मैं पूरे फेस में अप्लाई नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ वहीं पर अप्लाई करती हूँ जहाँ पे लाइक पोर्स हैं और जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा स्किन एकदम स्मूथ हो जाए. तो पूरे फेस में नहीं, बस जहाँ पे ज़रूरत है मैं वहीं पे प्राइमर अप्लाई करती हूँ. एंड इसके बाद अपने बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग प्राइमर और मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का इल्यूमिनेटिंग लोशन. एंड इन दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ. इससे आपको बहुत ही डूवी सा बेस मिलता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपका बेस बहुत डूवी दिखे तो आप अपना इल्यूमिनेटिंग लोशन को लाइक फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करना. और अगर आप चाहते हो कि आपको बस एक सटल हाईलाइटेड इफेक्ट मिले तो आप उसी इल्यूमिनेटिंग लोशन को फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अप्लाई कर सकते हो. सो मुझे क्योंकि लाइक एक डूवी बेस चाहिए तो मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ. पहले मैंने इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स किया दोनों को और फिर मैं एक फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से उसको अपने फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ. लाइक सबसे पहले आपको इवनली स्प्रेड आउट करना होता है अपने पूरे फेस में प्रोडक्ट को. एंड देन ओनली आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करना होता है. मैं पर्सनली ब्रश प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब आप ब्रश यूज़ करते हो तो आपके फेस में स्ट्रोक्स आ जाते हैं. बट अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर और उसके हेल्प से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ. एंड एज यू कैन सी ये फाउंडेशन बहुत ही शेयर कवरेज देता है. मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया है. बहुत ही नेचुरल स्किन लाइक लुक आपको मिल रहा है क्योंकि ये शेयर कवरेज है और साथ ही साथ ये बहुत हाइड्रेटिंग है तो बिल्कुल ड्राई नहीं फील होगा. लाइक दिस फाउंडेशन इज़ समथिंग जो मेरा बहुत लाइक एक मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि आई हैव ड्राई स्किन एंड ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग प्राइमर है, लाइक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. एंड या मैं पूरे फेस में ब्लेंड कर रही हूँ. इसके बाद आई एम यूजिंग अ कंसीलर और मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर. एंड कंसीलर को मैं हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो ये थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइटर है एंड उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आइज़ के नीचे, अपने फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ माई नोज़, क्यूपिड्स बो और चिन रीजन में. मतलब मैं बेसिकली कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ टू गेट लाइक अ हाईलाइटेड इफेक्ट इन दीज पर्टिकुलर एरियाज़. और इसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ. एंड
कंसीलर को आपको सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करना है जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। तो या मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंटली कंसीलर अप्लाई करने के बाद मेरे दोनों आईज़ में डिफरेंस। तो दिस इज़ द ट्रिक कि आप कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करते हो और कैसे यूज़ करते हो। बहुत लोगों को लगता है मेकअप करना बहुत ईजी है, आप बस प्रोडक्ट लाओ लगा लो, बट ऐसे नहीं होता है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस होते हैं और जब आप उनको अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग लुक्स मिलते हैं। तो यू नीड टू नो एंड दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल बनाती हूँ, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ लगा के आपको ब्लेंड करके फाइनल रिजल्ट दिखा दूँगी, बट आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि मैंने कैसे ब्लेंड किया, कहाँ पे क्या अप्लाई किया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं स्टेप बाय स्टेप इस सबको आपको बताऊँ। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा और कंसीलर चाहिए था एंड मैं चेक करी थी कि ये इसका कवरेज क्या है। वैसे मुझे पैक में कुछ नहीं मिला, बट आई डोंट बिलीव दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। ये शायद से मीडियम टू शेयर कवरेज कंसीलर है। तो मैं थोड़ा सा और कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और हाईलाइटेड इफेक्ट चाहिए था। तो मैंने थोड़ा सा और कंसीलर अप्लाई किया तो लेयरिंग ईजीली हो गया, मतलब कुछ ऐसे क्लम्प नहीं बिल्ड हो रहा था। तो काफ़ी अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो इस कंसीलर के साथ। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा लूज़ पाउडर, क्योंकि बेकिंग करना होता है, अदरवाइज़ क्रीसिंग हो जाएगा। क्योंकि मेरा स्किन ड्राई है और काफ़ी थिन भी है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट। एंड मैं आज अपना पूरा बेस का जो बाकी का मेकअप इसी से करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्टोर शेड को यूज़ कर रही हूँ, बट मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। एज यू कैन सी मैंने एक स्लैंटेड ब्रश लिया है एंड एक अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप इस स्टेप को स्लोली करना, अगर आपको नहीं पता है तो। मुझे पता है कि मुझे ये कैसे करना है एंड मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ, इसलिए आई एम गोइंग क्वाइट फास्ट। एंड मैंने एक बार में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भी पिक कर लिया था। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन है। तो अगर आप अभी तक इसको सीखे नहीं हो तो आप बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई करना। पहले बहुत कम प्रोडक्ट लेना, डस्ट ऑफ करके लेना और बार बार बिल्ड करते रहना। बट क्योंकि मुझे पता है तो मैं एक बार में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है और मुझे किस मोशन में जाना है। तो इसलिए मैं पहले मैंने कर लिया ब्रॉन्जिंग एंड आप देख सकते हो ब्रॉन्जिंग के बाद मेरे फेस में एक अच्छा सा शेप आ गया है। एंड इसके बाद मैं अपने नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक स्मॉल ब्रश यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बड़ा ब्रश यूज़ करती तो हो नहीं पाता। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। एंड ब्लश को मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। और उसको आप देख सकते हो मेरा मोशन कैसा है, इट इज़ सर्कुलर आउटवर्ड मोशन। एंड आपको ट्राई करना है कि आपका ब्लश और ब्रॉन्ज़र एक साथ मर्ज्ड अप दिखे। आप जितना ज़्यादा पिगमेंटेशन अपने फेस पे लेना चाहो आप ले सकते हो। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई करना पसंद है, बिकॉज उससे आपके फेस को एक शेप मिलता है। आपका फेस एकदम फेडेड आउट सा नहीं दिखता। इट सीम्स आपके फेस में कुछ डेफिनेशन है, कुछ कलर्स हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट्स के साथ खेलती हूँ। बट देन अगेन द ट्रिक इज़ ब्लेंडिंग। आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं कितना टाइम दे रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इट ऑल वेरी वेल, ताकि एकदम मर्ज्ड आउट लगे और एकदम ही स्किन लुक आपको दे। एंड इसके बाद मैं चिन और नोज़ में भी अप्लाई करती हूँ ब्लश को। तो वहाँ पे भी मैंने कलर प्लेस किया एंड मैं अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है मेरा बेस इज़ रेडी। तो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मैं आई मेकअप करने से पहले यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का ये मेकअप फिक्सर। एंड मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट लिविंग अराउंड 1 मिनट। इसके बाद मेरा फेस माई बेस इज़ ऑल सेट। तो एज यू कैन सी हाउ द बेस इज़ लुकिंग, मतलब मुझे अपना बेस बहुत सही लग रहा है इस वक्त। एंड इन टर्म्स ऑफ मेकअप आई ऑलवेज बिलीव इफ़ यू हैव रियली एस्ड योर बेस, रेस्ट ऑल इज़ वेरी वेरी ईजी। तो इसके बाद मैं वही डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से थोड़ा सा बफ़ कर रही थी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू दी आईज़। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिनीसो का आईब्रो पेंसिल। तो उसके हेल्प से मैं सबसे पहले आउटलाइन कर रही हूँ। बट आई जस्ट रियलाइज कि अगर आप पेंसिल प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने आईब्रोज़ के लिए तो थोड़ा सा आपको स्ट्रोक्स सारे दिख सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल। आई रियली डोंट लाइक यूजिंग दिस पेंसिल सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर माई आईब्रोज़। तो इसके बाद मैं ब्रश ऑफ कर रही हूँ जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था। एंड अगेन आई वॉज रियली नॉट हैप्पी जो लुक मुझे मिला था बिकॉज ऑफ द आईब्रो पेंसिल। तो मैं उसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स।
वॉज, एंड क्योंकि बहुत ही लाइट था वो, लाइक पिगमेंटेशन उसका बहुत लाइट था, तो वो ईजिली रिमूव भी हो गया। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये डार्क आई शेडो पैलेट। एक्चुअली मेरा आईब्रो केक मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने ये डार्क आई शेडो को यूज़ किया, क्योंकि ये पाउडर प्रोडक्ट है तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। और उसके हेल्प से मैंने सारे स्पार्श एरियाज़ को फिल किए, क्योंकि मेरे आईब्रो हेयर बहुत ज़्यादा स्पार्श है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस हेयर नहीं है मेरे आईब्रोज़ में, तो आई हैव टू फिल देम अप। एंड मैंने पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ किया टू फिल इन द ब्राउज। एंड इसके बाद आई थिंक आई एम हैप्पी विथ माई ब्राउज। सो मूविंग ऑन फॉर माई आई शेडो, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का ये मिनी आई शेडो पैलेट, एंड काफ़ी टाइम बाद में इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरे पास इसका एक और वेरिएंट भी है, आई डोंट नो, मैं इन दोनों को यूज़ ही नहीं करती थी। द रीज़न बीइंग एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस है और चौकी भी है ये। एंड लेटली मैंने रियलाइज़ किया दैट इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है दे आर समथिंग दैट आई पर्सनली वुड लाइक टू अवॉइड। बट इन टर्म्स ऑफ इसका पिगमेंटेशन, इसका प्राइसिंग, इन ऑल दोज टर्म्स ये प्रोडक्ट वैसे अच्छा है। बट अगर आपको सर्टन आपको फ्रेगनेंस से इशू है, या फिर अगर आपको कुछ इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम है, देन आप इस प्रोडक्ट को मत लेना। बाकी द पिगमेंटेशन इज़ रियली नाइस एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आपको ये सारे आई शेडो पैलेट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ एक लाइम येलो सा शेड, एंड दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड जो मैं अपने आईज़ के लिए पिक कर रही हूँ। तो मैं उसको अपने पूरे क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, नॉट द क्रीज। मैं अपने पूरे आईलिड पे इस लाइम येलो कलर को अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी मुझे ज़्यादा बार कलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका पिगमेंटेशन वॉज वेरी गुड। बट इन ऑर्डर टू अचीव दिस इंटेंसिटी शायद मैं 2 या 3 बार गई हूँ ऑन द पैन। तो उसके बाद आई गॉट दिस पिगमेंटेशन, दिस इंटेंसिटी। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क ग्रीन सा शेड, एंड उसको मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू आउटलाइन माई क्रीज। तो मैं अपने क्रीज पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यूजिंग दिस डार्क ग्रीन शेड, एंड मैं उसको अपने आउटर वी में भी अप्लाई कर रही हूँ। तो बेसिकली इस डार्क ग्रीन कलर को मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ आउटलाइन शेड। एंड इसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी इनर वी की तरफ नहीं ला रही हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट। द सेम स्टेप मैं अपने नेक्स्ट आई में भी साइमल्टेनियसली कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं पहले एक आई का मेकअप कंप्लीट करती हूँ देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आई। नो, मैं साइमल्टेनियसली सारे स्टेप्स करती हूँ। दैट इज़ जस्ट हाउ आई वर्क विथ मेकअप। एंड आफ्टर दैट मैं उसी डार्क ग्रीन शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप जो भी कलर अप्लाई करते हो अपने आईज़ के ऊपर, वो आपको अपने लोअर लाइन के नीचे भी अप्लाई करना होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा एक मर्ज्ड आउट सा एंड इवन सा लुक आता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड इसके बाद मैं पिक कर रही हूँ एक शिमर शेड। तो मैंने पिक किया ये टर्कोइज ग्रीन मिक्स सॉर्ट ऑफ अ शिमर शेड, एंड उसको मैं प्लेस कर रही हूँ ऑन द सेंटर ऑफ माई आईलिड्स, और थोड़ा सा टुवर्ड्स दी आउटर वी। मैं उसको इनर वी की तरफ नहीं ला रही हूँ, मतलब सेंटर एंड आउटर वी की तरफ मैं शिमर शेड को प्लेस कर रही हूँ। एंड सिमिलरली मैंने दूसरे आई पे भी अपना शिमर शेड प्लेस किया, एंड क्योंकि ये शिमर शेड है इसको मैं फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ या फिर प्लेस कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक लार्ज क्लीन फ्लफ़ी ब्रश, और उसके हेल्प से मैं सब कुछ एक बार और ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट एकदम सीमलेस लुक आए। और उसके बाद आई एम यूजिंग दिस काजल, दिस वन इज़ बाय नायका, और इसके हेल्प से मैं अपने वाटर लाइन, उसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड अपने अपर लैश लाइन को भी टाइट लाइन कर रही हूँ। और इसके बाद मेरे आइज़ को एक प्रॉपर शेप भी मिल गया है। एंड आफ्टर दैट मैंने क्विकली ऑफ कैमरा लैशेस अप्लाई कर लिए हैं, और उसके बाद दिस इज़ द आई लुक। नाउ मूविंग ऑन टू द लिप्स, मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप्स डोंट लाई लिप लाइनर, एंड मैं अपने अपर लिप्स को स्लाइटली ओवरलाइन करती हूँ, आई गो स्लाइटली बियॉन्ड माई नेचुरल लाइनिंग। द रीज़न बीइंग कि मुझे पसंद है दैट माई अपर लिप एंड लोअर लिप लुक symmetrical, क्योंकि I believe in symmetry. I think anything that is in symmetry looks beautiful, so that is what I apply for my lips. तो यहाँ पे मैं slightly outline कर रही हूँ अपने lips को। और इसके बाद for my lipstick I'm using Smashbox का liquid lipstick in the shade Driver's Seat, and next I'm applying the lipstick, and this is how the look turned out to be. I really like it. I don't know if this is something that I would wear for myself, because I really don't like a lot of colors.
I'm a very much like neutral person, but I really like how the look has turned out to be actually. And after that मुझे थोड़ा सा लगा that my blush has faded out, so I am using this K Beauty blush, and I think this is a very high definition sort of a makeup. Like whenever I apply this blush, मुझे थोड़ा सा 3D इफेक्ट मिलता है. I really like this particular blush by K Beauty. तो अगेन मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ इन द सिमिलर मोशन जो मैंने पहले बताया था उस तरह से. एंड या एज यू कैन सी लाइक बहुत ही एक इंटेंसिफाइड लाइक पिगमेंटेशन आपको प्रोवाइड कर देता है. एंड विद दैट द लुक इज़ ऑल रेडी. डू लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा. डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई होप यू ऑल लाइक इट. एंड या आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.